हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कम कपड़े में पटियाला सलवार कैसे बनाएं और लाइनिंग वाली सलवार में अंडरग्राउंड सिलाई कैसे लगाएं। इस पूरी सलवार में मैंने लाइनिंग लगाई है और मैं इस सलवार की कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखें। मैंने 10 इंच आसन लिया है और कुंदे की लेंथ 33.5 इंच ली है। टोटल 43.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से पकड़कर फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेना है। ये ऑल ओवर सूट है। कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद जो फैब्रिक साइड में से बचा है उसमें से हम पल्ले निकालेंगे। 43.5 इंच की मार्किंग से नीचे के फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक की लेंथ 28 इंच है। सलवार की मोरी 6 इंच है। 1 इंच का मार्जिन लेंगे। 7 इंच का डबल 14 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। फिर इस मार्किंग पर कटिंग कर देनी है। मेरी सलवार की पल्ले की लेंथ 34.5 इंच है और ये लेंथ है 28 इंच, तो हम इसमें जोड़ डालेंगे। जोड़ 6.5 इंच कम है तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए 7.5 इंच जोड़ इसमें डालेंगे। फैब्रिक को 2 फोल्ड करके 14 इंच लेंथ और 7.5 इंच विड्थ में कट कर लेंगे। अब कुंदे की कटिंग करेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को इक्वली सभी जगह से 43.5 इंच कर लेंगे। इसके बाद मैं 10 इंच आसन लूँगी। कुंदे की लेंथ हम पल्ले की लेंथ के इक्वल भी कर सकते हैं और उससे 2-3 इंच छोटी भी रख सकते हैं, पर उससे बड़ी नहीं कर सकते। मैं 1 इंच कम रखूँगी। पल्ले की लेंथ 34.5 इंच है और कुंदे की लेंथ में 33.5 इंच लूँगी। अब इस फैब्रिक में पहले 10 इंच पर मार्क करेंगे, फिर 33.5 इंच पर मार्क करेंगे और दूसरी साइड पहले 33.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाली साइड से भी फैब्रिक को इक्वली कट कर लेंगे। फिर जो फैब्रिक की बंद वाली साइड है उसे भी कट कर लेंगे। इसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे। मेरी बेल्ट की लेंथ है 22 इंच, तो मैं 1 इंच मार्जिन रखते हुए 23 इंच लेंथ लूँगी। विड्थ है 6 इंच, 2 इंच मार्जिन लेंगे। टोटल 8 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब लाइनिंग की कटिंग करेंगे। 2 फोल्ड में पल्ले की कटिंग करेंगे। लेंथ लेंगे 34.5 इंच, विड्थ लेंगे 14 इंच। जैसे कुंदे की कटिंग करी थी, कुंदे की लाइनिंग की भी सेम वैसे ही कटिंग कर लेंगे। मैं इस पूरी सलवार में अंडरग्राउंड सिलाई लगाऊंगी। सबसे पहले पल्ले को रखना है, फिर इसके ऊपर कुंदे को रखेंगे और दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। अब कुंदे के ऊपर कुंदे की लाइनिंग रखनी है और उसके ऊपर पल्ले की लाइनिंग रखेंगे। दोनों फैब्रिक एक साइड होंगे और दोनों लाइनिंग एक साइड होंगी। फिर इसे स्टिच कर देना है। अब पल्ले वाली लाइनिंग को पलटकर पल्ले की तरफ कर देंगे। इस तरह से इसमें गुम सिलाई लग चुकी है। अब इसी पल्ले के दूसरी तरफ भी कुंदे को अटैच करेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने कुंदे को रखा है, उसके ऊपर पल्ले को रखा है और उसके ऊपर पल्ले की लाइनिंग और फिर कुंदे की लाइनिंग को रखा है। दोनों फैब्रिक एक तरफ रहेंगे और दोनों लाइनिंग एक तरफ रहेगी। फिर इसे स्टिच कर देना है। सेम इसी तरीके से दूसरे पल्ले के साथ भी दोनों तरफ कुंदे को अटैच कर लेंगे। अब आसन को स्टिच करेंगे। सबसे पहले दोनों आसनों को रखेंगे, फिर एक आसन की लाइनिंग को पलटकर दूसरी साइड ले जाएंगे। इस तरह से दोनों फैब्रिक एक तरफ होंगे, लाइनिंग एक तरफ होगी और फिर इसे स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ के आसन को भी आपस में जोड़ लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ जहाँ पर बल डालने हैं वहाँ पर मशीन की चाल को बड़ा करके सिलाई लगा लेंगे ताकि बल डालते टाइम कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद आसन वाली सिलाई से दोनों तरफ 1.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और बल डालना स्टार्ट करेंगे। सभी बल हम इक्वली डालेंगे। अब बैक पार्ट के आसन में एक एक बल दोनों तरफ डाल लेंगे।
इसके बाद मेज़र करेंगे। फ्रंट पार्ट के बल 7 इंच में होने चाहिए, 6 इंच में भी हो सकते हैं बट 7 इंच से ज़्यादा में बल नहीं होने चाहिए। इसके बाद बेल्ट की लेंथ को मेज़र करना है। मेरी बेल्ट की लेंथ है 22 इंच। बल डालने के बाद फ्रंट आसन से बैक आसन तक की लेंथ 22 इंच होनी चाहिए। अब फ्रंट साइड में दूसरी तरफ भी बल डालेंगे और 1.5 इंच की मार्किंग से ही बल डालना स्टार्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से 7 इंच के अंदर अंदर बल डाल लेंगे। बल डालने के बाद मैंने फ्रंट आसन से बैक आसन तक लेंथ मेज़र की तो 20 इंच आई है, बल्कि 22 इंच होनी चाहिए। हम एक बल को उधेड़कर थोड़ा छोटा करेंगे। दोनों आसनों के बीच की लेंथ 22 इंच कर लेंगे। इसके बाद फोम वाली बुकरम को लेना है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 18 इंच और विड्थ ली है 3 इंच। इसके लिए फैब्रिक की कटिंग करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए फैब्रिक को कट कर लेंगे। ऊपर वाली साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और स्टिच कर लेंगे। अब इस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मशीन के फुट के एक साइड का गैप रखते हुए इस पे दूसरी सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद ऊपर वाली साइड एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेंगे। फैब्रिक में से सभी बल निकालते हुए और फैब्रिक को टाइटली पकड़कर ये सिलाई लगानी है। फिर 1 फुट का गैप रखते हुए इस पे दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। अब नीचे वाली 2 सिलाइयों और ऊपर वाली 2 सिलाइयों के बीच लहरियां बना लेंगे। उसके बाद मोरी का डिज़ाइन बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले नीचे वाली साइड में एक कॉर्नर पर पॉइंट मार्क करेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल सीधे वाली लाइन में एक पॉइंट मार्क करेंगे। अब इन पॉइंट से 1.5 इंच का गैप रखते हुए मार्क कर लेंगे। इसी तरह ऊपर वाली साइड से भी 1.5 इंच का गैप रखते हुए मार्क कर लेंगे। सबसे पहले इस तरह एक पॉइंट को छोड़ते हुए लहरियां बनाएंगे। फिर इसके अपोजिट साइड भी छोड़े हुए पॉइंट से लहरियां बना लेंगे। इसके बाद इसमें इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। नीचे वाली साइड 6 इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर वाली साइड से ½ इंच का मार्जिन रखते हुए मार्क करेंगे। फिर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेंगे और ऊपर वाली साइड भी मार्किंग कर लेंगे। बीच में से ½ इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे।
सेम मार्किंग दूसरी मूरी पर भी कर लेंगे। इसके बाद इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद बेल्ट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले बेल्ट के एक साइड लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। अब इसके दोनों किनारों को आपस में मिलाना है और ऊपर की तरफ 1.5 इंच का स्पेस छोड़ते हुए नीचे से स्टिच कर देना है। फिर इसे राइट साइड में टर्न करके सिलाई लगा देनी है। जो ऊपर स्पेस छोड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करना है और स्टिच कर देंगे दोनों तरफ से। बेल्ट के ऊपर वाली साइड को इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। इसके बाद बेल्ट को अटैच करेंगे। फ्रंट पार्ट वाले आसन की सिलाई के साथ बेल्ट की सिलाई को मिलाते हुए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और 0.5 इंच का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। इसके बाद एक सिलाई इसके ऊपर की तरफ लगा लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।